गाइस आपने अपना ब्लेंडर ओपन करना है, लाइट सोर्स को कर दें डिलीट और उसके बाद कैमरे को भी डिलीट कर दें। आपने क्यूब को डिलीट नहीं करना, जी प्रेस करके इसे अलाइन कर दें अपने ग्राउंड के साथ, अपने ग्रिड लाइंस के साथ, और उसके बाद स्केल पर क्लिक करें और इसे इस एक्सिस पर स्केल अप कर दें और दोबारा से जी होल्ड करके इसे सुपर अलाइन कर दें अपने ग्रिड लाइंस के साथ। अब कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है टैब। आप चले गए हैं एडिट मोड के अंदर। आप यहाँ पर से भी ऑब्जेक्ट मोड में से एडिट मोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा गाइस, अब आपने करना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक करना है और सब डिवाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने सब डिवाइड कर देना है अपने क्यूब को। उसके बाद कंट्रोल+R प्रेस करना है और अब यहाँ पर से आपने लूप कट एड्स ऐड करने हैं, लूप कट्स। ठीक है, लूप कट्स ऐड करने के लिए कंट्रोल+R प्रेस करने के बाद अपने माउस का जो व्हील है उसे ऊपर की तरफ ऐसे घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर ऐसे लूप्स की जो एक फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। मैं अपने लूप कट्स यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आपने देखना है कि आपके पास कितने लूप कट्स की तादाद होनी चाहिए तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल+C प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर से इस वर्टेक्स की सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल+R अगेन प्रेस करूँगा और एक दफ़ा आपने लूप कट ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दें और ये है आपके पास लूप कट एंड स्लाइड्स, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप नंबर ऑफ़ कट्स देख सकते हैं लूप कट्स के। तो आप यहाँ पर से तादाद इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने लूप कट्स की। तो मैंने यहाँ पर 8 वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। इसी तरह से आपने इस वर्टेक्स की भी सिलेक्शन करनी है एंड उसके बाद कंट्रोल+R प्रेस करना है वंस अगेन और एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक कर दें, बिल्कुल सेंटर में करना है एंड यहाँ पर भी वैल्यू ऐड कर दें 8 एंड इंटर प्रेस कर दें। अब ऊपर वाले पोर्शन में भी बराबर लूप कट्स ऐड हो चुके हैं और नीचे वाले में भी बिल्कुल बराबर लूप कट्स ऐड हो चुके हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो आपने लाजमी करनी है। आपने अभी यहाँ पर से गाइस किसी भी एक वर्टेक्स की सिलेक्शन कर लेनी है। बाकी वर्टेक्सेस को मैंने डी सेलेक्ट कर दिया है। अब आपने यहाँ पर से के प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से एंड देन यहाँ पर से कुछ इस तरह से आपने कर लेनी है सिलेक्शन। ठीक है, के होल्ड करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करनी है एंड इंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। अच्छा, ये इसकी सिलेक्शन अगेन हम के प्रेस करते हैं, जितनी हमने दूसरी साइड से सिलेक्शन की है उतनी ही इधर भी करनी है एंड वंस अगेन इंटर प्रेस कर देते हैं। ओके ग्रेट, अब हम फेस को सिलेक्ट करके अब 1 बाय 1 करके ये सब फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे और अब आपने डिलीट प्रेस करना है कीबोर्ड से और फेसेस पर क्लिक कर देना है और ये सब के सब फेस यहाँ पर से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास रह गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ एजेस। तो आपने एजेस पर क्लिक करना है और कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से और इस तरह से अपने इन एजेस की भी सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, ये करने के बाद कीबोर्ड से अगेन F प्रेस करें और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी शेप बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपने एजेस पर ही रहना है और इन एजेस की करनी है सिलेक्शन। अब आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, क्योंकि यहाँ पर एजेस की तादाद ज़्यादा नहीं है, सो हमें 1 बाय 1 करके इनकी सिलेक्शन करनी होगी। जब आप मेक श्योर कर लें कि सब एजेस की सिलेक्शन हो गई है तो उसके बाद कंट्रोल+B प्रेस करें कीबोर्ड से एंड उसके बाद माउस को थोड़ा सा इस तरफ ऐसे ड्रैग कर दें अपनी तरफ, इतना सा। ठीक है, अगर आपने स्पेस इसकी ज़्यादा बढ़ानी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी इनफ है फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग के लिए। अब ये करने के बाद आप फेस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करें और एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स पर क्लिक कर दें और अपने माउस को अपनी तरफ ड्रैग करें तो ये सिलेक्शन अंदर चली जाएगी। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 करके बाकी फेसेस की भी एजेस की भी सिलेक्शन करनी है। उन्हें आपने यहाँ पर से अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लेना है, जैसे बिल्कुल इसके साथ किया है। अच्छा गाइस, अब आपने यहाँ पर से फेस पर ही अपनी सिलेक्शन रहने देनी है और शिफ्ट होल्ड करके ये जो नीचे वाले फेसेस हैं इन्हें आपने सेलेक्ट कर लेना है।
ये जो 3 लेयर्स हैं यहाँ तक आपने सिर्फ इनकी सिलेक्शन रहने देनी है। और अब इसके बाद S होल्ड करें कीबोर्ड से और कुछ इस तरह से आप इसको थोड़ा सा स्केल अप कर दें। ये इतना काम करने के बाद अब आपने करना ये है कि आप यहाँ पर से वापस चले जाएं ऑब्जेक्ट मोड में और ऐड पर जाएं और यहाँ पर से एक प्लेन ऐड कर दें। प्लेन ऐड करने के बाद इसे मूव कर लें कुछ इस तरफ और अब आपने इसे रोटेट कर देना है। अब वाई एक्सिस पर इससे कर दें रोटेशन, इसकी कर दें 90 डिग्री, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और अब इसके बाद दोबारा से जाएं एडिट मोड पे, राइट क्लिक और सब डिवाइड कर दें वंस अगेन और के प्रेस करें कीबोर्ड से और इस तरह से आपने करनी है सिलेक्शन। बल्कि हम डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। अगेन हम के प्रेस करते हैं और हम यहाँ तक इसकी करते हैं सिलेक्शन और इंटर प्रेस कर दें। अच्छा, इसके बाद अब आपने फेसेस पर ही अपनी सिलेक्शन रहने देनी है और इस तरह से रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से इन फेसेस की सिलेक्शन करें और कंट्रोल प्रेस करके साथ में शिफ्ट होल्ड करके साथ में इन फेसेस की भी आपने सिलेक्शन कर लेनी है और डिलीट प्रेस कर दें और फेसेस पर क्लिक कर दें क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ फेसेस डिलीट करने हैं। अब इसके बाद आप एजेस पर क्लिक करें और शिफ्ट होल्ड करना है साथ में और इस तरह से आपने अपने इन एजेस की कर लेनी है सिलेक्शन। व्यू पोर्ट को थोड़ा सा आप रोटेट करें और उसके बाद अब ई प्रेस करें कीबोर्ड से और इसे इस तरफ इस तरह से एक्सट्रूड कर लें और वापस आ जाएं अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। अब इसे हम अलाइन करते हैं अपनी बिल्डिंग के साथ। मैं इसे स्केल डाउन करूंगा थोड़ा सा। ओके, अब थोड़ा सा काम हमें और करना होगा और उसके बाद हम इस पर अपने शेडर्स अप्लाई करेंगे। अभी पहले वाले अपने मैश को सिलेक्ट करें और उसके बाद एडिट मोड में जाके यहाँ पर से इन एजेस की करें सिलेक्शन और कंट्रोल बी प्रेस करें और यहाँ पर इसको बेवल कर दें। ये करने के बाद अब आपने फेसेस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक्सट्रूड फेसेस अलग नॉर्मल्स पर क्लिक कर देना है और अपने माउस को अपनी तरफ थोड़ा सा ड्रैग करें तो ये कुछ डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है यहाँ पर टेक्सचर्स करने की, शेडर्स करने की। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने कार्टूनी सिंपल से टेक्सचर अप्लाई करेंगे। अगर आप बहुत डिटेल में जाके एडवांस लेवल की फ्यूचरिस्टिक शेडर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लेंडर किट का यूज़ कर सकते हैं। शेडर्स का इतना इशू नहीं होता, टेक्सचर्स का इतना इशू नहीं होता। ये इसके लिए हम कोई भी टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि आपने ब्लेंडर के अंदर रहते हुए यहाँ पर इसे कलर्स किस तरह से देने हैं। सबसे पहले नंबर पर हम इसकी करते हैं सिलेक्शन, कंट्रोल प्रेस करके इन फेसेस की कर लेंगे सिलेक्शन और सबसे पहले हम इन फेसेस को कोई और कलर देंगे। अच्छा, इससे पहले हम एक और काम करते हैं कि हम मटेरियल्स पर आते हैं और मटेरियल्स के ऊपर आने के बाद हम प्लस पर क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने मल्टीपल मटेरियल ग्रुप्स बना लिए हैं। पहला मटेरियल और इस मटेरियल का मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रे, लाइट ग्रे और उसके बाद इसके अंदर हमने मेटेलिक को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, पहला कलर मैंने ये बना लिया। उसके बाद हम सेकंड वाले मटेरियल पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके लिए भी कोई और कलर, इसके लिए मैं बिल्कुल ब्लैक कलर यहाँ पर बना लेता हूँ और इसके अंदर भी मेटेलिक एनेबल कर दूँगा। और रही बात इसकी, तो इसके लिए मुझे कोई और मटेरियल बनाना होगा। न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर से मैं कार्टूनी कलर क्रिएट कर लेता हूँ। ये वाला कलर बच्चों को अट्रैक्ट करता है और इसके अंदर भी मेटेलिक को एनेबल कर दूँगा। अच्छा गाइस, अब हमने करना यह है
कि अब अपने फेसेस की 1 बाय 1 करके हमने करते जाना है सिलेक्शन। शिफ्ट होल्ड करके मैं इनकी करता हूँ सिलेक्शन। जिन जिन फेसेस के ऊपर आपने सेम मटेरियल अप्लाई करना है, इनकी सिलेक्शन करने के बाद ये जो पहला मटेरियल है, मैं इस मटेरियल को क्लिक करके मैं असाइन पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मटेरियल इसके ऊपर यहाँ पर असाइन हो चुका है, इन फेसेस के ऊपर असाइन हो चुका है। अब हम इन फेसेस की सिलेक्शन करते हैं जो अंदर वाले हैं। इनकी सिलेक्शन करने के बाद गाइस ये वाला मटेरियल इन फेसेस के ऊपर हम असाइन कर देंगे। ये देख सकते हैं ये ब्लैक हो चुका है। और सेम मेथड से हमने बाकी अंदर वाले फेसेस की सिलेक्शन करके भी हमने यही मटेरियल असाइन कर देना है। अब वापस आ जाएं आप ऑब्जेक्ट मोड में, और ये वाला जो हमारा मटेरियल है, ये वाला जो हमारा मैश है, ये एक बिल्कुल सेपरेट मैश है। ये एक सिंगल मैश है और ये एक सेपरेट मैश है। सो इस पूरे मैश को हम कोई और मटेरियल देना चाहते हैं तो पूरे मैश को कोई और मटेरियल दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देता हूँ और इसके लिए मैं ये वाला मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ और ये मटेरियल यहाँ पर इसके ऊपर साइन हो चुका है। लेकिन अगर मैं ये वाले इसके अंदर वाले फेसेस की कोई और, इन फेसेस के ऊपर कोई और कलर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एडिट मोड में वापस जाऊँगा और इन फेसेस की कर लूँगा सिलेक्शन। इनकी सिलेक्शन करने के बाद गाइस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखें ये एक मटेरियल ग्रुप यहाँ पर ब्लैक कलर का बनाया था, उस पर हम क्लिक कर देंगे और ये मटेरियल इसके ऊपर, अच्छा ये पूरे मैश के ऊपर यही मटेरियल अप्लाई हो चुका है। हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है गाइस कि हम यहाँ पर इस फेस की सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन। अभी हम वापस जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में, इस वाले मैश की सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद दोबारा से एडिट मोड पर क्लिक करेंगे और इस तरफ ये जितने भी फेसेस हैं इनकी करेंगे सिलेक्शन। लेकिन पहले यहाँ पर एक नया मटेरियल बना लेंगे और न्यू पर क्लिक करके इसे कलर दे देते हैं ये वाला, ठीक है। और ये इन फेसेस की हम करते हैं सिलेक्शन, शिफ्ट होल्ड करके कीबोर्ड से, और सिलेक्शन करने के बाद इस मटेरियल पर क्लिक करके असाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये मटेरियल इधर असाइन हो चुका है। अब वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक सिंपल सी कार्टूनिक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग यहाँ पर रेडी है। इसे मज़ीद एडवांस लेवल तक भी हम बनाएंगे और इसमें जो रियलिस्टिक शेडर्स होते हैं वो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तो आपने कमेंट में लाजमी लिखना है, टाइप कर दीजिएगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल, तो मैं इस पर मज़ीद डिटेल में एक पूरा ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूँगा।